आरोप लगा गए कि मुसलमानों का तो अगर साथ मिले तो वो तो माहौल बदल देंगे, और आप लोगों ने कुछ नहीं किया। धन्यवाद विजय जी। विजय की सबसे पहली बात तो मैं अनिला जी की एक बात का जवाब दूंगा, फिर आपके पास आ जाऊंगा। अनिला जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का एक वो आया था ऑब्जर्वेशन 21 मार्च 2025 को तमाम अखबारों में छपा था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्टेट पुलिस उत्तर प्रदेश में बायस होकर के काम करे। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, मैं नहीं बोल रहा हूं। तो जब इस देश का सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बोलता है कि वो बायस होकर के काम कर रही है, तो ये भेदभाव कौन कर रहा है? अभी अनिला जी कह रही थी कि ये सरकार बहुत बिना भेदभाव के चल रही है। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर पे इन्होंने बात की, तो फिर मैं 8 अप्रैल 2024 को खबरें छपी थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक टिप्पणी की थी और उसने कहा था कि देयर इज अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ रूल ऑफ लॉ इन उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज जो है वो उसका बिल्कुल ब्रेकडाउन हो गया है। अब आ जाता हूं मैं आपके सवाल पर। देखिए क्या है कि माननीय बहन जी जो हैं वो जिस पार्टी को लीड कर रही हैं, वो पार्टी जो है वो मान्यवर काशीराम साहब के अथक प्रयासों से, उनके त्याग से और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पर वो पार्टी खड़ी हुई। और मैं आपको मान्यवर काशीराम साहब और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दो कोट्स बताऊंगा। मान्यवर काशीराम साहब ने यह कहा था कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक के व्यवस्था के पीड़ितों को एकजुट नहीं कर लेंगे और हमारे देश में हम असमानता की भावना को नहीं खत्म करेंगे। आपके ऊपर ये आरोप है, आपकी पार्टी के ऊपर, कि आपको दलितों का वोट तो चाहिए लेकिन आप उनके लिए लड़ाई नहीं लड़ते हैं, और आप कहेंगे तो मैं 10 एविडेंस आपके सामने रखूंगा जहां आपने दलितों की कोई लड़ाई नहीं लड़ी, वो जेल में ठूस दिए गए। मैं ब्रजेश जी उसी पे आ रहा हूं, मैं उसी पे वोट तो चाहिए, लड़ते नहीं है आप उनके लिए। अरे सर मैं आ रहा हूं, मैं उसी पे तो आ रहा हूं। कहां आ रहे हैं सर आप स्किप कर रहे हैं उस सवाल से? सर जवाब दीजिए सर। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बाबा साहब का एक कोट सर आप इरिटेट हो रहे हैं सर, आप कोर्ट की आड़ में बच नहीं सकते हैं। दलितों का वोट चाहिए, लड़ाई नहीं लड़ेंगे। तीसरी बार पूछ रहा हूं। मैं आ रहा हूं, आप मुझे आने तो दीजिए। बाबा साहब ने कहा था कि सर दलितों के लिए वोट चाहिए, लड़ाई नहीं लड़ोगे सर, कोर्ट की आड़ में मत छिपो सर। आदरणीय अखिलेश यादव जी, जिस तरह से जयप्रकाश नारायण जी ने इमरजेंसी के टाइम पर कांग्रेस की चूल्हे हिला दी थी, उन्हीं की प्रेरणा लेते हुए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी को इस बात पर मजबूर कर दिया है कि वो आज जातिगत। चौथी बार पूछ रहा हूं सर कि दलितों के लिए वोट तो चाहिए, लड़ाई नहीं लड़ोगे सर? मैं चौथी बार आपको बोल रहा हूं कि पीडीए की लड़ाई वो लड़ाई है जो पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए इस देश के भावी प्रधानमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। मैं चौथी बार आपको बता रहा हूं। तो आप मुझे बताइए कि प्रयागराज की घटना पर क्या स्टैंड लिया गया, क्या आपने आंदोलन किया, बच्चों को, उन लड़कों को जेल से छुड़ाने के लिए क्या किया कौशाम्बी की घटना पर क्या किया, इटावा की घटना पर क्या किया, प्रयागराज की घटना पर सर क्या किया, मथुरा की घटना पर सर आपने? मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? देखिए आपने कौन सी लड़ाई लड़ी? वोट लेते हैं सिर्फ, उनके लिए लड़ते नहीं है आप। नहीं ब्रजेश जी, एक बात बताइए, ये जो पीडीए का आंदोलन है, ये जो पीडीए की लड़ाई है, ये कौन सी लड़ाई? क्या इसमें दलित भाई हमारे नहीं आते? जो जातिगत जनगणना के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बात की है, क्या उसमें हमारे दलित भाई नहीं आते? सर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना कोई लड़ना नहीं होता सर। राजनीतिक आंदोलन नहीं किया आपने दलितों के लिए और आसिम वकार के लिए, एक आंदोलन नहीं किया आपने सर। आज आपको बुरा लग रहा होगा। हमने इस उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में पीडीए पंचायत लगाई है। पंचायत से सर इंसाफ नहीं मिलेगा सर। आपने कौन सा आंदोलन किया सर? आज आपको जवाब देना पड़ेगा। आप चाहें तो मुझे ब्राह्मणवादी मीडिया कह सकते हैं, जो चंद्रशेखर कह के गए, हालांकि वो अच्छे आदमी हैं, बेचारे भावुक हो गए होंगे। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि ब्रजेश जी आप जो हैं वो समाजवादी सोच वाले आदमी है, इसलिए मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा। लेकिन जो पीडीए पंचायत हमारी चल रही है वो एक आंदोलन है सर। मैं संविधान की सोच का पत्रकार हूं सर। हाँ बिल्कुल, अरे उसी संविधान में तो समाजवाद है, उसमें धर्मनिरपेक्षता भी लिखी है, उसमें हक की लड़ाई भी लिखी हुई है। आप कब हक की लड़ाई लड़ोगे सर? मैं अरे बोल तो रहा हूं कि श्रद्धेय नेताजी ने जो सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई शुरू की थी, उसको धार आदरणीय अखिलेश यादव जी ले। सर मैं दूसरे राउंड में आपको थोड़ा